अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम मोनोसाइट्स पे बात करेंगे। अभी तक आपने ब्लड के कंपोजिशन में देखा, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, दैट वन इज प्लाज्मा एंड द अदर वन इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स। फिर आपने देखा एरिथ्रोसाइट्स आपने कंप्लीट किया, उसके बाद आपने देखा ल्यूकोसाइट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स में फर्दर दो टाइप्स है, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। और ग्रेन्युलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल, इजिनोफिल और बेसोफिल आती है, और ए ग्रेन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आती है। तो अभी तक हमने न्यूट्रोफिल पढ़ा, लिम्फोसाइट भी पढ़ा। आज हम बात करेंगे मोनोसाइट पे। What is monocyte? मोनोसाइट्स के बारे में आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, दैट इज among all WBCs, monocytes are largest. Monocytes are largest of all the white blood cells. Monocytes agranulocytes हैं. They are agranulocytes, that is they do not have granules in their cytoplasm, or you can say they do not have specific granules in their cytoplasm. तो मैंने बात की मोनोसाइट्स लार्जेस्ट है अमंग ऑल द सेल्स। तो इसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर होता है 12 to 20 माइक्रॉन्स। इसका डायमीटर 12 to 20 माइक्रॉन्स होता है। और इसका जो एब्सोल्यूट काउंट है, देयर आर 200 to 800 monocytes per cubic mm in blood, which constitute about 2 to 10% of all the white blood cells. जो मोनोसाइट्स का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस दो टाइप्स का हो सकता है। न्यूक्लियस की शेप दो शेप्स हो सकती है, या तो न्यूक्लियस हॉर्स शू शेप्ड होगा, इसको बोलते हैं हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस होगा बीन शेप्ड। या तो न्यूक्लियस की शेप हॉर्स शू होगी या न्यूक्लियस बीन शेप्ड होगा। मोनोसाइट्स की फॉर्मेशन भी बोन मैरो में होती है। बोन मैरो में इसकी फॉर्मेशन होती है फ्रॉम मोनोब्लास्ट। मोनोब्लास्ट से इसकी फॉर्मेशन होती है इन द बोन मैरो। अगर कलर की बात करेंगे, न्यूक्लियस का कलर ग्रे ब्लू होता है। न्यूक्लियस का कलर ग्रे ब्लू होता है, या यू कैन से पेल ब्लू। न्यूक्लियस का कलर पेल ब्लू होता है, और साइटोप्लाज्म का कलर ग्रे ब्लू होता है। और ग्रैन्यूल्स तो इसमें प्रेजेंट होते नहीं है। लाइफ स्पैन की बात अगर करेंगे, लाइफ स्पैन ब्लड स्ट्रीम में जो मोनोसाइट्स है वो रहती हैं अप टू 24 आवर्स। जब मैंने कहा कि बोन मैरो में फॉर्मेशन होती है मोनोसाइट्स की, उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में रहते हैं 24 आवर्स तक। 24 आवर्स के बाद ये डेवलप हो जाती है
into macrophage. मैक्रोफेज में ये डेवलप हो जाती हैं। आप अगर मोनोसाइट्स की फंक्शन पे बात करेंगे तो मोनोसाइट्स को भी हम कहते हैं सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इनकी भी बहुत सारी फंक्शंस है इम्यून सिस्टम में। जैसे कि मैंने अभी कहा, एज मैक्रोफेज, जब ये मैक्रोफेज में डेवलप हो जाते हैं तो मैक्रोफेज का काम है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मीन्स सेल ईटिंग। जो इनका लार्ज साइज, मैंने कहा इनका लार्ज साइज होता है, सो ड्यू टू दिस लार्ज साइज इनमें एक एबिलिटी आती है टू डाइजेस्ट द फॉरेन सबस्टेंसेस। ये डाइजेस्ट करती है जो डाइजेस्ट करती है सबस्टेंसेस को, चाहे कोई भी पार्टिकल हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, इसको सेल ईटिंग कहते हैं, जिसको फैगोसाइटोसिस टर्म नाम दिया है। फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस है। इट्स द प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ माइक्रोब्स एंड पार्टिकल्स followed by digestion and destruction of the material. सिर्फ ही बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी फॉरेन पार्टिकल की फैगोसाइटोसिस नहीं होती है, दे ऑल्सो डिस्ट्रक्ट जो भी कोई ओल्ड रेड ब्लड सेल होगी या कोई भी वॉर्न आउट रेड ब्लड सेल होगी। और जो मैंने कहा मैक्रोफेज का एक ये प्रॉपर्टी है फैगोसाइटोसिस की। एक तो ये फैगोसाइटोसिस से सेल ईटिंग करते हैं, और इसके अलावा ये एक एंजाइम रिलीज करते हैं। मैक्रोफेज से एक एंजाइम रिलीज होता है जो इन फॉरेन सबस्टेंसेस को किल करता है। So in short, these are the cells of immune system. They serve many functions in the immune system.